इन दिनों हम मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो अपने अपने स्पेंडिंग पैटर्न के हिसाब से आप जो है 2-3 क्रेडिट कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। दूसरी ओर हम इसी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का जो है बिल जनरेट होकर आता है, हम इनके टोटल अमाउंट ड्यू का हम पेमेंट्स करते हैं, तो किसी ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू बिल पेमेंट्स करते हैं, तो वहाँ हमें रिवार्ड या कैशबैक वगैरह भी हमें मिलता है। तो यही रीज़न है हम जो है अपने जो भी क्रेडिट कार्ड के टोटल अमाउंट जो बिल ड्यू होता है उसको हम ऑटो पे या ऑटो डेबिट में यहाँ एक्टिवेट नहीं करते हैं, और हम कभी ना कभी हम जो है पेमेंट मिस भी कर जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उम्मीद। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक दिन भी आपने लेट पेमेंट कर दिया तो आपको जो है पेमेंट करने में लेट हुआ तो कितना चार्ज लगेगा, इसके बारे में बात करने वाला हूं। आई ऑल्सो होल्ड मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, तो बिल पेमेंट्स के लिए मैं जो भी ड्यू डेट है इसको मैं कैसे ट्रैक करता हूँ इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, और किसी भी ऐप के बिना हम जो है कैसे मैनुअली ड्यू डेट को हम जो है याद कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ऐसे हमें जो है क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए, ऐसे क्या क्या गलती हम कर जाते हैं जिससे हमारा यहाँ लेट पेमेंट जो है चार्ज लग जाता है, हमारा जो भी ड्यू डेट है उस दिन हम पेमेंट नहीं कर पाते हैं और हमारा जो है यहाँ चार्जेस लग जाता है। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करके भी जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक दिन भी हमने जो है लेट पेमेंट किया तो चार्जेस कितना लगेगा। देखिए, हम जो है जब भी यहाँ पेमेंट जो है लेट हो जाता है, ड्यू डेट से 1 या 2 दिन भी लेट हो जाता है, तो यहाँ होता ही है कि जिस दिन से आपने ट्रांजेक्शन किया है उसी दिन से जो है चार्जेस जुड़ना यहाँ शुरू हो जाता है। इस प्रकार से कुछ इसमें चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो यही रीज़न है आप जो है 1-2 दिन भी यहाँ लेट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको भारी भरकम यहाँ चार्जेस लग जाता है। तो अगर 1 या 2 दिन भी आपने लेट किया तो समझ लीजिए 500 से 1000 के बीच तो आपको चार्जेस लग ही जाएंगे। आप कहेंगे भाई जो है 1-2 दिन ही हमने लेट पेमेंट किया है तो इतना चार्जेस इस पर लगा दिया। तो यही रीज़न है इस पर जो है हेवी चार्जेस जो है लेट पेमेंट पर हेवी चार्जेस लगने का यही रीज़न है। बाकी हम जो है पेमेंट्स क्यों मिस कर जाते हैं इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो हम किसी भी ऐप पर जो है पूरी तरह से एक प्रकार से डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो किसी वजह से हो सकता है जो भी आप जो है पेमेंट्स ऐप यूज़ करते हैं हो सकता है वो नोटिफिकेशन आपको नहीं भेजते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है उस पर एकदम ही आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आपको जो है आपको मैनुअली भी यहाँ ट्रैक करना है, तब जाके आप कभी भी जो है इसका पेमेंट मिस नहीं करेंगे। कई बार ये होता है बैंक ने भी अपना ईमेल और नोटिफिकेशन नहीं भेजा तो आप किस तरह से आपको पता चलेगा। तो इसको आपको जो है बीच बीच में आपको जो है चेक करते ही रहना है। दूसरा, यहाँ पे रिवार्ड्स और कैशबैक के चक्कर में जो है एक ही क्रेडिट कार्ड का बिल मान लेते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल यहाँ 20,000 जनरेट हुआ है, तो आप जो है कैशबैक और रिवार्ड्स के चक्कर में 20,000 का जो भी अमाउंट है उसको अलग अलग वेबसाइट में जाते हैं या अलग अलग बिल पेमेंट्स के ऐप में जाकर जो है टोटल अमाउंट ड्यू को यहाँ पेमेंट्स करते हैं। तो 20,000 का बिल जनरेट हुआ है तो एक ऐप से आप पेमेंट कर रहे हैं 5,000, दूसरे वेबसाइट में जाके वहाँ 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं, और कहीं जाकर 5,000, फिर और चौथे जगह जाके आप जो है 5,000। तो इस तरह का आप जो है पेमेंट्स करते हैं। तो कई बार ऐसे में हो सकता है आपके साथ एक तो गलत कैलकुलेशन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप जो है पेमेंट यहाँ मिस कर जाएंगे। आप जो है कम अमाउंट पेमेंट्स करेंगे, कुछ अमाउंट रह जाएगा तो भी इस पर चार्जेस लग जाएगा। तो इस तरह से जो है मल्टीपल जो है एक ही क्रेडिट कार्ड का बिल जो है मल्टीपल जगह पे जाके आप जो है पेमेंट्स कर रहे हैं कैशबैक और रिवार्ड्स के चक्कर के लिए। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा मना नहीं करूँगा कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट्स के लिए आपको रिवार्ड या कैशबैक ना ले, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको यहाँ रिवार्ड या कैशबैक तो लेना ही चाहिए, इसी के लिए हम क्रेडिट कार्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ को जो है केयरफुली कैलकुलेशन करना है, आपको याद रहना है आपने कहाँ कहाँ कितना अमाउंट पेमेंट किया, इससे जो है 1 रुपया भी छूटे मत, है ना। कुछ अमाउंट भी यहाँ छूट गया तो भी आपका लेट पेमेंट चार्जेस यहाँ लग जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से यहाँ करना है। आपको याद रहना चाहिए कि आपका जो कहाँ पे कितना पेमेंट आपने किया, मेक श्योर कि आपने टोटल अमाउंट ड्यू था वो आपको पेमेंट कर दिया है। और यहाँ मल्टीपल जगह से पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 3 डेज़ बिफोर आपको पेमेंट करना ही चाहिए। तो आप जो है ड्यू डेट को ही पेमेंट करेंगे तो ऐसे में लेट हो जाता है। कई बार यहाँ पेमेंट को सेटलमेंट होने में जो है 2 से 3 दिन तो लग ही जाता है। तो आपको जो है एटलीस्ट 3 दिन पहले जो है आपको पेमेंट्स कर लेना है। देखिए, लेट पेमेंट्स करेंगे तो ऐसे में हमारा जो है 1-2 दिन भी लेट किया तो ऐसे में हमारे सिबिल पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ आपका जो है क्रेडिट स्कोर भी कम हो सकता है। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि जब भी नया कार्ड बन के आता है तो ऐसे में जो है बैंक जो है ऑटो डेबिट तो यहाँ एक्टिवेट कर देती है, लेकिन यहाँ पे आपको केयरफुली ध्यान देना है। यहाँ कई बार बैंक जो है सिर्फ
मिनिमम अमाउंट ड्यू को यहाँ ऑटो डेबिट यहाँ एक्टिवेट कर देती है। तो ऐसे में आपका जो है सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू ही यहाँ जो भी आपका अकाउंट है वहाँ से डेबिट कर दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉगिन होकर आपको चेक कर लेना है कि भाई आपका वहाँ ऑटो डेबिट यहाँ एक्टिवेट किया गया है, वो कौन सा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट या टोटल अमाउंट ड्यू यहाँ सेलेक्ट कर दिया गया है, उसको मेक श्योर आपको कर लेना है। अब रही बात कि हाउ आई ट्रैक मैं टोटल जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ उसका ड्यू डेट को कैसे ट्रैक करता हूँ। तो एक तो आपको जो है SMS या ईमेल और क्रेडिट कार्ड का जो भी ऐप वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ से तो आप ट्रैक कर ही सकते हैं, लेकिन आपको करना ये है कि जो भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसके ड्यू डेट को आपको लिख कर रखना है। चाहे तो आप लिख कर रख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हर महीने की 1 तारीख को कौन कौन सा क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट रहता है, 3 तारीख को कौन से क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट रहता है, इसी तरह से मान लेते हैं 7 तारीख को कौन से बैंक के कौन से क्रेडिट कार्ड का जो है ड्यू डेट रहता है। तो इस तरह से आपको लिख कर रख सकते हैं। चाहे तो ऐसे में आप जो है आसानी से आपको याद रहेगा, आप जो है बार बार क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करेंगे तो एक बार आपको तो याद ही हो जाएगा कि इस डेट को हमें जो है क्रेडिट कार्ड का आज हमें जो है बिल पेमेंट्स करना है, इस तरह से आपको याद ही हो जाएगा। क्योंकि कई बार होता ये है कि जो है बैंक हो सकता है SMS ना भेजे, ईमेल भी ना रिसीव हो, या जो भी आप जो है एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स के लिए, हो सकता है उसने नोटिफिकेशन नहीं भेजा होगा किसी टेक्निकल रीजन की वजह से। तो एटलीस्ट यहाँ तारीख से तो आप जो है मैनुअली उसको देखकर तो याद कर ही सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बार बार हर महीना आप पेमेंट्स करेंगे तो आपको तो ड्यू डेट ही याद हो जाएगा। सो द बेस्ट ऑप्शन कि आपको जो है ऑटो पे से ही आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो बहुत आसान है, आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, ड्यू डेट को ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको जो है ऑटो पे करेंगे तो यहाँ पे ना ही रिवार्ड्स मिलता है ना कैशबैक मिलता है, तो फ़ायदा क्या। तो आप जो है इस तरह मैनेज करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट